मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। थोड़ी देर पहले अभी सुनीता का एक वीडियो आया है और उसने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा है कि उसने लव मैरिज किया। तो सुनीता है जी, तुमसे ये सवाल है मेरा कि इतने दिन तक तो तुमने अपने लव मैरिज पे पर्दा डाले रखा और बात तुमने तब खोली जब विजय ने अपनी लाइव में ये बात क्लियर किया कि तुम्हारी लव मैरिज थी जिसको उसने अरेंज करवाया। इंटरकास्ट मैरिज है, इस बात पे भी तुमने पर्दा डाले रखा। इंटरकास्ट मैरिज इसका मतलब कि तुम लोगों का धर्म और जात भी आपस में नहीं मेल खाता, जिस वजह से मनीष के घर वाले, खास करके उसकी मम्मी, उनका चेहरा हमेशा सूजा हुआ रहता है क्योंकि वो इस शादी के सख्त खिलाफ थी। हो ही सकता है क्योंकि उनके घर में भी एक सयानी लड़की है, उसकी भी शादी होनी है और अगर ये लव मैरिज होता है तो कल के गए बाकी के भाई बहन भी वही कदम उठाएंगे, इसलिए शायद मनीष की माँ इस शादी से खुश नहीं है। तुमने ये कहा कि आज के बाद मुझे लगता है कि ये घर छोड़ कर के जाना होगा। अरे बेवकूफ़ किसको बनाती हो सुनीता? प्री प्लानिंग तो पहले से ही तुम्हारी थी कि शादी के बाद तुमको 1 महीना इस घर में रहना है, उसके बाद किसी तरह से भी यहाँ से तुमको निकल कर के चले जाना है अपने पति को बगल में दबाते हुए। क्यों? सच कह रही हूँ ना? तो उसके लिए तुमको कुछ न कुछ ऐसा करना था, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी करनी थी कि गांव घर में थू थू हो और तुम लोगों को यहाँ से बाहर जाने का मौका मिल जाए। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि YouTube से जो तुम्हारी कमाई इनकम आती है वो तुम अपने ससुराल में देना नहीं चाहती। यही बात सच है और कहीं ना कहीं तुम इस बात को स्वीकार करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे सारे कंट्रोवर्सी से ये बात खुल करके समझ में आ रही है। तुम्हारा चेहरा तो उसी दिन बेनकाब हो गया था सुनीता, जिस दिन ससुराल में जाने के अगले दिन ही तुमने एक वीडियो बना करके एक रिएक्शन वाली को धमकियां दी थी। उसी दिन देख करके समझ में आ गया था कि तुम कितने पानी में हो। तो जितना भी तुम अब सफाई दे दो या ड्रामे कर लो, अब तुम्हारी बात पे हम लोगों को कोई भी भरोसा नहीं है। थू है तुम पर, बिल्कुल थूकते हैं हम तुम पर। तुम्हारी जैसी बहन और तुम्हारी जैसी बेटी भगवान किसी भी घर में ना दे। तुम आज कहती हो कि तुम्हारे चैनल को तुम्हारे हस्बैंड मनीष ने बनाया। अरे काहे का मनीष ने बनाया? अगर मनीष ने थंबनेल बना दिया या उसका जो कुछ भी था, हाई हेडिंग, टाइटल या जो कुछ भी था डाउनलोड करना, अपलोड करना कर दिया, इसका मतलब ये क्या कि वो तुम्हारे चैनल का मालिक बन गया? नहीं नहीं, फेस वैल्यू तो तुमको विजय से ही मिली है। नाम तो तुमने विजय का ही यूज़ किया है और लोग तुमको जानते ही कितना थे। कौन जानता था तुमको? हम विजय के माध्यम से तुमको जानते हैं कि तुम विजय की बहन हो और ये बात तुम मानो या ना मानो, सारी दुनिया ये बात जानती है अच्छे से कि विजय की वजह से ही लोग तुमको देखते हैं और तुम्हारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो ये बात तो तुम ना ही कहो तो बढ़िया है। माँ जिस तरह से बच्चे को 9 महीने अपने कोख में पालती है, तो बाप चाहे उसके लिए बच्चे के जो भी काम कर ले, चाहे उसको पढ़ा दे, लिखा दे, खिला दे, पिला दे, लेकिन जब बच्चा कोई गलत काम करता है ना तो माँ के कोख को ही गाली पड़ती है कि कैसे कोख से जन्मा है इसने। तो तुमने तो अपनी माँ के कोख को भी बदनाम कर दिया सुनीता। तुमने जो काम किया है वो कहीं से भी शाबाशी देने लायक नहीं है। और तुम जो इल्ज़ाम लगाती हो अपने भाई के ऊपर, तो एक चीज़ बताओ, विजय ने तो कितने सारे लोगों को चैनल बना बना करके फेमस कर दिया और ना ही किसी से उसने कोई मदद ली, ना ही उसके बदले में कोई पैसा लिया, ना ही वो उसमें उसका कोई स्वार्थ था। तो तुम तो उसकी सगी बहन थी, लेकिन तुमने तो ऐसा पलटी मारा कि क्या ही कहना। तुमने तो अपने भाई को एकदम से सोशल मीडिया पे पूरी तरह से बेइज्जत करके रख दिया। क्यों? उस मनीष के लिए, उस मनीष के लिए जो सिर्फ 4 साल से तुम्हारे ज़िंदगी में है। और हाँ, तुम जो दामाद के इज़्ज़त की बात करती हो,
और तुम जो कह रही हो कि दामाद को घर से जाने नहीं दिया जा रहा था, गेट ब्लॉक कर दिया गया था, इसलिए वो दीवार कूद करके भागा, लेकिन हमने तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा। हमने तो यही देखा कि रिया बेचारी गेट के सामने खड़ी थी, वो बार बार मनीष जी के हाथ को पकड़ के कह रही थी कि घर के अंदर चलिए, बैठ करके शांति से बात करते हैं। लेकिन शांति से तुम लोगों को तो बात करना था नहीं, तुम लोग तो गए थे वहाँ जानबूझ करके कंट्रोवर्सी करने, हंगामा करने, ताकि तुम लोगों को गांव से निकलकर भागने का मौका मिल जाए। और बदनामी किसके सर पे? अपने भाई और अपने परिवार के सर पे थोप करके, इल्ज़ाम लगा करके तुम लोगों को इस गांव से बाहर जाना था, जा कर के शहर में बसना था। ये तो तुम लोगों का प्री प्लान था ही। ये तो हमको उसी दिन समझ में आ गया था जिस दिन तुम्हारी पहली वीडियो आई थी शादी के बाद। तो तुम और कितनी सफाई दोगी? अब झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है सुनीता, तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो चुका है और हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि तुम कैसी हो। और रही बात दीवार फाड़ने की, तो तुम्हारे मनीष जी क्या इसी तरह हॉस्टल का दीवार फांद करके आया करते थे तुमसे मिलने? प्रूफ तो उसने वीडियो में दे ही दिया। वैसे भी वो दीवार कूदने में माहिर है। एक तो निठल्ला, ऊपर से बातें इतनी बड़ी बड़ी। और जो वीडियो में बैठ कर के मनीष तुम माफ़ी मांग रहे हो कि हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, गुस्से में हमने गलत कर दिया, माफ़ी हमसे मांग के कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम लोगों ने जो कर दिया है ना, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।